उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कयास लगाए जा रहे थे कि ये उपचुनाव जल्द ही हो सकते हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है। हालांकि इन 10 सीटों पर चुनावी गर्मजोशी अपने चरम पर है। 10 सीटों में से कुछ हॉट सीट्स भी हैं, लेकिन अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 2 सीटों में इस समय यूपी की सबसे चर्चित सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी है। इसी सीट के अंतर्गत अयोध्या नगरी भी आती है। दूसरी ओर मायावती ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी को तोड़ दिया और तो और उन्हें विधायकी का उम्मीदवार भी बना दिया। इसका चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बसपा ने किन नेताओं पर दांव खेला है। दरअसल मिल्कीपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी ने रामगोपाल कोरी पर भरोसा जताया है। रविवार को ही रामगोपाल कोरी ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संग मायावती से मुलाकात की थी। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बसपा उन्हें मिल्कीपुर से दोबारा प्रत्याशी बना सकती है, और हुआ भी वही। रामगोपाल कोरी के नाम पर बसपा ने मुहर लगाई और अपना प्रत्याशी उन्हें मिल्कीपुर सीट से बना दिया। इससे पहले भी साल 2017 में रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें उस समय कुल 54,000 वोट मिले थे। दूसरी ओर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के करीबी शाहनजर तुर्क को तोड़कर मीरापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। शाहनजर आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि वे बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष इस समय हैं। मायावती के इस दांव से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों पर जीतना मायावती के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये चुनाव 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला साबित हो सकता है। ऊपर से 403 सीटों वाले यूपी में बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में अगर बसपा इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो मायावती की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। साथ ही इससे बसपा के अस्तित्व पर खतरे वाले सवाल भी गहरा जाएंगे। यानी कि हर हाल में मायावती को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। मायावती पहले ही कह चुकी है कि वे यूपी की सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, लेकिन बसपा को दूसरी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन के साथ अच्छे उम्मीदवार भी चाहिए। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी जिस राजनीति पर खेलती आई है, उसी प्रकार की राजनीति चंद्रशेखर आजाद भी करते दिख रहे हैं। बसपा के संस्थापक रहे कांशीराम के नाम पर बसपा और मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी हुई है, और उन्हीं कांशीराम को चंद्रशेखर आजाद ने अपने आदर्श के रूप में देखा और अपनी पार्टी का नाम उन्हीं के नाम पर यानी कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम रख दिया। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद यूपी में दलित राजनीति के एक नए चेहरे के रूप में खूब उभर रहे हैं, और वे जल्द ही मायावती और बसपा की सियासत पर हावी हो जाएंगे। अब इन उपचुनावों में बसपा कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखना अहम होगा।